इनके पहले वीडियो में अष्टवक्र गीता के बारे में हमने समझा। अलग अलग साधना पद्धति जो साधक को ऊपर उठाने के लिए है, उनकी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। वो जहां पर आज है वहां सुधार हो सकता है, समझे आप? तुमने ये मान लिया है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं दुखी हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं निराश हो गया हूं। जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों न आए, बादल कितने आए, लेकिन सूरज की जो रोशनी है उन्हें घटा नहीं सकते, ढक सकते हैं, समझे आप? ये जो तुम्हारी रोशनी है ना, वो इस बादल से ढक गई है, दूर नहीं हो गई। सूरज को वो कम नहीं कर सकते। आत्मा की सत्ता सर्वत्र है, परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। तुम उनके अंश। ये नाम स्मरण, ध्यान, सकीर्तन, स्वरूप चिंतन, जो प्रयास तुम कर रहे हो शांत होने के, ये सभी प्रयास अंत में तुम्हें वही ले जाएगी। तुम शाश्वत सत्य हो। इस बात को गहराई से समझने के लिए आज हम एक अष्टवक्र गीता का श्लोक का सत्संग करेंगे। अष्टवक्र गीता का 6 नंबर का श्लोक है ये। धर्म अधर्म सुख दुख मानसानि न ते विभो, न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्त एवासि सर्वदा। अब ये पूरी बात को समझे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। तुम साधना के मार्ग पर आगे निकले हो, कोई भी क्रिया होती है वहां मन होता है, समझे आप? इसे बारीकी से देखना होगा। ये तत्व ज्ञान है। अगर तुम उसे बारीकी से समझ लोगे तो प्रत्येक पल आनंद में रहना, परमात्मा में रहना, ब्रह्म में रहना, तुम्हारे अपने स्वरूप में रहना अत्यंत सहज हो जाएगा। ये एक आयाम है, समझे? प्राथमिक जो आयाम है वो हमारा जीव भाव है। उस आयाम में हम केवल शरीर से घिरे हुए होते हैं, मन में होते हैं। मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है उनके आधार पर ही हम जीवन जीते हैं। मन में दुख की वृत्ति है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन में सुख की वृत्ति है तो हम सुखी हो जाते हैं। मन में चिंता उत्पन्न हो रही है तो हम चिंतित हो जाते हैं। अब ये जो भाव है ना, वो एक वृत्ति है, ये समझना। ये सब मन के हैं। अधर्म को हटाने के लिए धर्म है। मन कुछ ऐसे कार्य में लग जाता है कि जिसे हम अधर्म कहते हैं। झूठ बोलना, मान लीजिए, किसी को परेशान करना, मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, वो व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया, तुम ये मानने लगो, तुमने ये माना कि वो व्यक्ति कल कुछ नहीं था और आज देखो वो कितना आगे बढ़ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य तुम करने लगो, व्यक्ति करने लगता है कि जिस तरह से उनकी हानि हो, तो ये अधर्म हुआ। तो धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ? अधर्म को हटाने के लिए मन में उत्पन्न हुआ। सभी क्रियाएं मन में होती है।
कोई भी विचार जो है वो मन में आते हैं। सोच, प्रारंभिक सोच जो है ना, वो मन में ही उत्पन्न होती है। वो अच्छी है या बुरी है वो बाद वाली बात है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? मन से होती है। तुमने मन को अपना मान लिया। अष्टवक्र गीता यही कहती है कि तुम ये मान लेते हो कि मन मैं हूं। मन करता है, मन ने ये सोचा है, तुमने नहीं सोचा। मन को तुमने करता, अपने आप को करता मान लिया। वास्तव में तुम करता नहीं हो, तुम दृष्टा हो। दृष्टा हो मतलब देखने वाला। अब दृष्टा शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति बैठे बैठे देख रहा है, ये बात है। कुछ घटित हो रहा है और आप उनका साक्षी है। उन साक्षी का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति उनमें इन्वॉल्व नहीं है। समझे आप? वो व्यक्ति उनमें इन्वॉल्व नहीं है। वो अपना कलर उसमें डाल नहीं रहा, अपनी इच्छा उसमें नहीं दर्शाता, फिर भी ये हो रहा है। अब देखो, सूरज, सूर्य की रोशनी से ये सब हो रहा है। पानी की भाप बनती है, बारिश आता है, ये पूरा ऋतु चक्र उनसे ही चल रहा है। हमारा जो जीवन है, हमारे शरीर में जो जो घटनाएं घटती है, सुबह उठने की हो या सोने की हो, दोपहर की हो, ये सब सूरज से होती है, सूर्य से होती है। हम सब ये जानते हैं और विज्ञान भी कहता है। अगर ये उनसे हो रहा है, उनके बारे में सूरज को कुछ पता नहीं है। सूरज तो बहुत दूर है, कोसों दूर है, फिर भी ये उनकी प्रेजेंस में ये हो रहा है, उनकी हाजिरी में ये हो रहा है, फिर भी वो नहीं कुछ करता। तो तुम इस तरह से ये मन से अछूता रहो। समझे आप? एक एक बात को समझेंगे तो उसे ढालना है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ दिया। हर रोज सुबह पर उनका एक पाठ करे। देखो, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये पढ़ने से पुण्य होगा। भगवद गीता का एक श्लोक, एक अध्याय आप सुनोगे, बहुत पुण्य होगा, आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। यहाँ ये बात नहीं है। ये अध्यात्म है, वो अपने आप को उस आयाम में ले जाने वाली बात है। ये पूरी एक साधना पद्धति है। समझे? अपने में सुधार लाना होगा। हमें पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना। गुरु का यही काम है कि वो साधक को पहले समझ कि वो क्या कर रहा है वो समझाए, उनकी गलतियों का एहसास कराए, फिर उसे उस गलती से कैसे बाहर आए वो दर्शाए। समझे आप? जब वो समझ जाए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, तब वो गलती फिर से ना हो ऐसा क्या करे वो भी उसे समझाए, और धीरे धीरे उनसे बाहर कैसे निकले उनका रास्ता भी गुरु बताए। और जब कभी कभी वो भटक जाए तो भी उसे संभाल ले, और धीरे 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 वो उसे ऊपर उठाता उठाता समकक्ष बना दे, तब गुरु का काम पूर्ण होता है। वो ये नहीं चाहता कि जो साधक है वो परमानेंट डिपेंडेंट रहे, परमानेंट डिपेंडेंट रहे। तुम अपने दीप बनो, मतलब तुम अपने भीतर जो चेतना तुम्हारी अपनी है उसे जानने का प्रयास करो। अब देखो, कोई व्यक्ति बहुत अशांत रहता है, आप उसे कहोगे कि ये म्यूजिक सुनो तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये भजन सुनो तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम ये विधि कर लो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वो करता है और होता भी है, ये बात नहीं है।
ये बात झुठलानी नहीं जानी चाहिए। ये बात जो है वो झूठी नहीं है कि इनसे राहत नहीं होती, समझे आप? ये बात गलत नहीं है, इनसे होता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत दुखी है वो गुरु के पास आता है, गुरु के वचन सुनकर उसे शांति मिलती है। बोध का जो ज्ञान है, बोध है, वो सुनने के बाद शांति मिलती है, शांति का एहसास होता है। ये शांति परमानेंट नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो शांति है वो केवल कुछ पलों की है, कुछ अवधि है। कुछ अच्छा सा भजन सुना, कोई आध्यात्मिक प्लेस है, कोई मंदिर है, शिविर चल रही है, वहाँ हम गए, सुंदर सा भजन चल रहा है, उस भजन में हम मस्त हैं, अपने घर को भूल गए, अपने बीवी बच्चे को भूल गए, अपनी समस्याओं को भूल गए, सब कुछ भूल गए, शांति से बैठे हैं। गुरु के अमृत वचन हमने सुने, हम सब कुछ भूल गए, हम एकदम शांत हो गए। लेकिन ये शांति जो है वो परमानेंट नहीं रहेगी। जैसे ही हम उस शिविर में से बाहर आए, हमारे घर पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा उलझन में पड़ गए, ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे। अब समझे आप, वहाँ हम शांत थे, यहाँ हम ज़्यादा डिस्टर्ब अनुभव कर रहे हैं, ज़्यादा विह्वलता का अनुभव कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? और कभी कभी तो ये भी होता है कि व्यक्ति ज़्यादा व्यथित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये स्थिति जो है ना, अपनी ये जीवन वाली स्थिति, जीवन की स्थिति, जो वर्तमान जीवन में उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो इतने कटु लगते हैं, उसे ये बंधन लगता है, परेशान करने वाले लगते हैं। और उसे लगता है कि ये सब जो है, ये जगत पूरा, उनसे अच्छा वो म्यूजिक है, उनसे अच्छा वो वचन है, और वो ज़्यादा उद्विग्न हो जाता है। अब देखो उनकी हालत क्या होती है, समझा? वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सभी के लिए ये सरल नहीं है। तो यहाँ पर अष्टवक्र गीता ये कहती है कि तुम ये मानते हो कि तुमने ये पकड़ा है, ये तुम्हारा है ही नहीं। उनका मतलब ये हुआ कि तुम सत्संग में गए, तुमने म्यूजिक सुना, तुमने गाना सुना, तुमने बोध के 2 शब्द सुने और तुम शांत हो गए, और तुम आज उद्विग्न हो। दोनों स्थितियां है वो मन की। इस तरह से धर्म और अधर्म ये सब मन के है। सुख और दुख, तुम्हें ये अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वस्त्र जो है, ये चीज वस्तु है जो मुझे मिली, ये स्थितियां हैं, ये समय है, ये व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ बोला, अच्छा बोला, मुझे बहुत सुख हुआ, मुझे दुख हुआ, मैं तिरस्कृत हुआ, आज मेरा किसी ने अपमान कर दिया। ये सब जो है ना, वो मन में उत्पन्न हो रही वृत्ति है। भीतर का अन्वेषण करना पड़ेगा अगर अष्टवक्र गीता को समझना है तो। भीतर का अन्वेषण क्या हो रहा है? आपने एक वृक्ष को देखा, तब क्या हो रहा है? आपने कुछ एहसास किए, मान लीजिए बहुत ऐसी पल बहुत आई होगी आपके जीवन में कि जब आप बहुत ही आनंदित हो गए,
तब ये आनंदित, ये जो सुख है वो किसने महसूस किया, ये जानना होगा। जिस तरह से राजा जनक को स्वप्न आया, अब देखो हमें तो हर रोज स्वप्न आते हैं, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। न्यूटन पर एप्पल गिरा और उसने ये जो ग्रेविटी का सिद्धांत ढूंढ निकाला, ऐसी बात यही है, निरीक्षण करना चाहिए। एक बात आपने शास्त्र में सुनी, मान लीजिए अष्टवक्र गीता में ये सुना कि भाई ये धर्म है, सुख है, दुख है, ये सब मन के है। न ते विभो, ये तुम्हारे नहीं है, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम मुक्त हो, एवानि सर्वदा, तुम सर्व काल में मुक्त हो। ये सुन लिया, ये रट लिया, पूरे दिन बोल लिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उसे बारीकी से समझना चाहिए कि सुख और दुख कैसे मन के हैं, ये मन के कैसे हो सकते हैं, मेरे क्यों नहीं है, ये समझने वाली बात है। उनका कारण ये है कि ये एक वृत्ति है, और जो वृत्ति है वो कभी स्वरूप नहीं हो सकती, समझे आप। मैंने उन्हें देखा, समझे, मैंने उस वृत्ति का अनुभव किया। जब मुझे सुख का अनुभव हुआ तब मैं वहाँ था, जब मुझे दुख का अनुभव हुआ तब भी मैं वहाँ था। चिंता उत्पन्न हुई, चिंता मेरे मन में उत्पन्न हुई, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं चिंतित हो गया। मन में चिंता उत्पन्न हुई है ना, डिप्रेशन मन में है ना, मैं डिप्रेशन छो हो गया, दुख मेरे मन में उत्पन्न हुआ है। ये दुख की वृत्ति है, ये सुख की वृत्ति है, ये चिंता की वृत्ति है, ये भय की वृत्ति है। और जो वृत्ति है उसे मुझे बारीकी से समझना चाहिए, वो वृत्ति मेरी नहीं है, मन की है। कोई भी चीज वस्तु आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये उस समय एक वृत्ति उत्पन्न होती है, और जो वृत्ति है वो आप नहीं है, वो मन में उत्पन्न होती है। तुम उनके दृष्टा हो। अब दृष्टा हो वो क्या है, वो भी समझना चाहिए। जब हमने उन्हें देखा, उस वृत्ति को, और हम वृत्ति के साथ एक रूप हो गए, वो दोनों में भेद है, समझे। एक बात ऐसी है कि हमने केवल उसे देखा, उनके साथ इन्वॉल्व ना हुए, हम उनके साथ जुड़े नहीं, केवल हमने उसे देखा। और एक बात ऐसी है कि हम उस चीज को अपने पर हावी होने दिया, और जैसे ही हमने उसे हावी होने दिया कि तुरंत वो मेरी हो गई, मेरी अपनी हो गई। दुख, दर्द, चिंता, हताशा, भय, सब में ये होता है, ये मेरी अपनी हो गई। और जैसे ही उनमें कर्तापन डाला, ये मेरी हो गई। संस्कार ज़्यादा स्टोर हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार स्टोर हुए, और ये संस्कारों का बाहर निकलना, प्रकट होना वृत्तियों के रूप में, और बाहर से जो कुछ घटित हो रहा है वो भी वृत्ति के रूप में भीतर आना, ये तीन बातें जो है ना वो आपस में मिली हुई। इस तीनों को उस समय समझना चाहिए, तो दृष्टा का जो पूरा ख्याल है ना वो हमें समझ में आ जाए।